होम मिनिस्टर पिलेक सर ने भी कहा, उसने भी कहा, अरे ये किस लिए गड़बड़ हुआ है, मेरा तरफ तो हाई लेवल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तो नीचे में क्या हो रहा है बोल के। और नमस्कार सभी को, इस बार वॉइस नाउ टीम पहुंचे हैं सेक्रेटरीट पे। आप सभी को पता होगा 2018 में अंडर स्पोर्ट्स कोटा टोटल 45 पोस्ट कांस्टेबल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था एंड इट्स गोइंग टू बी 5 इयर्स। और हमें ये पता चला है कि जब कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने पहुंचा तो उनको देने नहीं दिया गया है। तो चलिए कैंडिडेट से हम बात करते और जानने की कोशिश करते कि उनको इंटरव्यू क्यों देने नहीं दिया गया है। ये 2018 का ये ना, इसमें हम लोग एप्लीकेशन सबमिट किया था, तो रिजेक्ट जो हम लोग को इस बेसिस से किया था, जो सिलेक्शन क्या बोलते हैं, ओपन गेम तो पहले से रिजेक्शन होके आया, तो स्टाइल गेम और नोटिस गेम जो सडनली उसमें फिजिकल टेस्ट देते समय सडनली उसमें हम लोग को रिजेक्शन बोल के वहाँ में बोला है। तो उसको ये जब नोटिफिकेशन देते समय में उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया था, इसमें ये आपका स्टाइल गेम मतलब नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म में कुछ जी राइट स्पेसिफिकली हमने फॉर्म पढ़ा था कि आप लोग का जो कहना था कि काय का मेंशन किया गया है जी, फॉर्म में ऐसे मेंशन था, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं था। हम लोग बार बार एकदम बार पढ़ के हम लोग उसमें एप्लीकेशन सबमिट किया, उसका ये फॉर्म का चलते, उसका ये नोट टाइम्स का चलते, उसमें नोटिफिकेशन जो निकला था उसका चलते हम लोग बार पढ़ के उसका अच्छा से हम लोग उसमें सबमिट किया। फिर सबमिट करने का बाद में ये अब 2018 से अब लेके 2023 को नोटिफिकेशन आता है। 23 मई में नोटिफिकेशन आता है, उसमें रिजेक्शन और सिलेक्शन। तो उसमें सेलेक्ट वाला जो 257 सेलेक्ट था, इसका बाद रिजेक्ट वाला जो 412 रिजेक्ट हुआ था। और रिजेक्ट जो किस बेसिस में वो लोग किया था उसको अच्छा से बताएगा। रिजेक्ट जो उसका डॉक्यूमेंट्स जो जैसे कि स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो पैक वाला, इसका बाद ओपन वाला, और कोई ने पैक भी किया है और कोई ने उसका ठीक नहीं है बोल के, वैलिड नहीं बोल के उसमें रिजेक्शन कर दिया। अब नोटिफिकेशन अभी मई 4 में है। इसका जो सेलेक्ट हुआ था 257 जो सेलेक्ट हुआ था उसका ओरिजिनल था, सबका सब ठीक था, कोई भी इसका पैक नहीं था। इसका चलते हम लोग कुछ दिन का बाद में हम लोग को कॉलिंग लेता रहता है, आप लोग फिटनेस पीजी के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। पीटीसी में हम लोग वेन्यू दिया है, पीटीसी 9 to 10 में आप लोग 9 to 10 में फिजिकल देने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। लेकिन उसमें हम लोग को उसमें कॉलिंग लेटर में सीधा कहा था, उसमें कुछ अवेयरनेस टाइप का कहा, तो उसमें कुछ भी पैक डॉक्यूमेंट जो भी मिलता है उसमें रिजेक्शन होगा बोल के उतना ही कहा था। लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं था आपका गेम ये स्टाइल गेम जो रिजेक्ट होगा और नोटिस गेम जो रिजेक्ट होगा, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं हुआ। तो वहाँ जाने के बाद में हम लोग को रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए हम लोग यहाँ में आज ये हमारा PHQ में हम जाके बोला, इसका बाद यहाँ में होम में पूछा, अभी आप लोग मीडिया आया तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका कहने का मतलब आपने जैसे कि मेंशन किया आप लोग को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि फेक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वो से रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप लोग के साथ क्या आप लोग के साथ फेक सर्टिफिकेट था तभी जाके आप लोग को रिजेक्ट किया? नहीं, हम लोग का बिल्कुल फेक नहीं था। वो जो नोटिफिकेशन अब कॉलिंग लेटर में दिया था उसमें अगर पैक होगा तो पैक सर्टिफिकेट होगा, तो अगर उसमें ऑन द स्पॉट में अगर मिला जाएगा तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, उसको फिटनेस टेस्ट के लिए और फिजिकल टेस्ट में देने नहीं देगा। लेकिन हम लोग का बिल्कुल ऐसे नहीं था, हम लोग का पूरा एकदम ठीक था, ऐसे है वो है। तो आपने जिससे कि आपका कहने से मुझे लग रहा है कि स्क्रूटिनी ऑलरेडी हो चुका था, स्क्रूटिनी करने के बाद में रिजेक्शन का लिस्ट ऑलरेडी निकल चुका था, सिलेक्शन का लिस्ट ऑलरेडी निकल चुका था जो एलिजिबल है। तो क्या रीजन हो सकता है आप लोग ऑल ऑफ सडन वहाँ पे गया, आप लोग रिजेक्ट कर दिया? क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि बिफोर द इंटरव्यू आप लोग को कुछ पता नहीं था, ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, आप लोग का जो स्टाइल है वो मेंशन नहीं किया गया था। जी, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसको मैं अच्छा से बता दूंगा। ये किस बेसिस में हम लोग को रिजेक्ट किया, इसका बात ये ओके, ये बात वही है, हम लोग को एक पहले से हम लोग का डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इस बात को लेके हम लोग को सीधा शब्द में 2016 में हम लोग को ये स्टाइल गेम और नोटिस गेम जो आपका जॉब अप्लाई करने के एलिजिबल होगा बोल के, इसका बात सुनने में आया था। जब हम लोग सुनने में आया था ये रिक्वायरमेंट चेयरमैन जो जैसे कि 9 जून जो कल था, हम लोग कल सुबह 4 बजे 3 बजे में वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद अपना टाइम आ गया, तो उसमें हम लोग किसी से हम लोग खबर मिला है सुबह में बहुत लेट हुआ था, बहुत हम लोग 4 बजे में पहुँच के इतना लेट हुआ, बहुत लेट हुआ है। तो बाद में सुना है तो कुछ डिस्कस किया वाला मीटिंग बैठा वाला उसका आपस में स्पोर्ट में ही मीटिंग बैठा गया जी, जो रिक्वायरमेंट चेयरमैन था
तो इसका पास कुछ मेंबर था होगा शायद, उसका आपस में चल के वो लोग कुछ मीटिंग में तय। तो मीटिंग में हम सुना है कि ये स्टाइल गेम और नोटिस गेम जो रिजेक्ट होना पड़ेगा, तो ऐसे बोल के वो लोग चला गया बोला है। तो जो जो रिक्वायरमेंट दिन में जो स्टाफ था, हम लोग को सीधा बोल दिया आप लोग का नहीं होगा। तो हम लोग को नहीं, क्यों नहीं होगा बोला, तो हम बेस भी करने मन नहीं था, इतना रोने मन हो गया था, बहुत इमोशनल में चला गया था। तो वही है, इतना 2018 को हम लोग रिक्वायरमेंट दिया था, फिर 2023 को हम लोग को रिजेक्ट करता है। अब नया नया मिनट सेकंड में कौन रूल करता है? अगर ऐसा होना था तो बीच में हम लोग को नोटिफिकेशन देना चाहिए था ना, आपका ये स्टाइल गेम जो नहीं होगा, आपका नोटिस गेम जो नहीं होगा, आपका नोटिफिकेशन देना तो बिफोर 1-2 मंथ में हम लोग को अवेयरनेस देने से हम लोग वहाँ फिटनेस फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना था। वही है, ये कोई लोग जो 8-9 साल हुआ है, कोई 10-12 साल हुआ है। मेरा तो ये 2009 को ज्वाइन किया था, 9 को ज्वाइन करके अभी 23 तक चल रहा है, अभी बहुत सा हो गया, और 15 ईयर्स भी हो गया। और ये फील्ड में हम लोग बहुत सीनियर है, और हम लोग का जूनियर भी बहुत ज़्यादा है, और हमसे सीनियर वाला वो लोग जिसने जो मिलना था वो मिल चुका है। ये डिसिप्लिन से है, ये स्टाइल गेम से है, तो उसका ऊपर में कुछ लागू नहीं किया। तो 2018 में भी कुछ लागू नहीं किया, 19 में भी कुछ लागू नहीं किया, लेकिन आज 23 में हम लोग को ये कहाँ से 1-2 मिनट मीटिंग बैठ के सुबह को मीटिंग जारी करके बोलता है, ये आपका ये स्टाफ को बोलता है रिक्वायरमेंट जो दिन में करा था ये नहीं चलेगा, ओके रिजेक्ट जारी करता है। हमने जब कुछ पेपर पढ़ा था, हमने देखा कि जो आपका स्टाइल का बात कर रहा है, वहाँ पे प्लेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से एक्नॉलेज किया गया है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल से स्पॉन्सर भी किया गया है। तो बेसिकली ये जो बेच है उनको क्यों इग्नोरेंस किया जा रहा है? क्या यह पॉलिटिकल मोटिवेटेड लगता है आपको? जरूर, मेरा अपना ऑन व्यू, अपना पॉइंट से हम रखने से कहीं ना कहीं यहाँ में अभी इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसका चलते हम लोग दिमाग में थोड़ा नेगेटिव थिंकिंग आता है कि किस लिए हम लोग का 2018 का बैच को अभी 2023 आ गया, 24 को तो इलेक्शन है, तो हमको कहीं ना कहीं हमें पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल एंगल लगता है। हम लोग का जो बच्चा कुचा, जैसे कि उस दिन जिनियन वाला जो 31 जो पास हो गया फिजिकल में, इसका बाद बच्चा कुचा हम 54 कुछ समथिंग है, 50+ कुछ है। तो हमने आज किया रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, डीजीपी को सबमिट किया, होम को सबमिट किया, उनका तरफ से क्या रिस्पॉन्स था? आज तो डीजीपी को नहीं मिला, लेकिन ये एआईजीपी को एडमिन को मिला, सिंको सर को। इसका बाद ये रिक्वायरमेंट चेयरमैन को मिला। रिक्वायरमेंट चेयर ने कहा कि उस दिन रिसेंटली जो हम लोग सेम 2018 में जो एसआई पोस्ट रिक्वायर हम लोग सेम हुआ था, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम जो हुआ था उसका चलते वो कुछ एलेबोरेट हम लोग के साथ में बात किया। तो हम लोग बोला है कि देखिए ये जो वो लोग केस लगना था नहीं लगना तो वो उसका ऊपर है, देखो हम लोग का साथ में ये केस हैपन हुआ है, हम लोग बर्दाश्त करने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा होना ही था तो आप 2018 में किस लिए नहीं किया, उसमें क्यों नोटिफिकेशन नहीं दिया बोल के उसमें थोड़ा हम लोग बात किया। इसका बाद सिंको सर ने किया कि हाँ हम लोग ये बात को लेके बात करेगा बोल के, डिपार्टमेंट में कुछ बात करेगा, 1 वीक का अंदर में हम लोग को रिप्लाई आ जाएगा बोल के बोला हो है। और इसका बाद ये हमारा ये होम मिनिस्टर पिलेक सर ने भी कहा, उसने भी कहा अरे ये किस लिए गड़बड़ हुआ है, मेरा तरफ से तो हाई लेवल में तो कुछ गड़बड़ नहीं है, तो नीचे में क्या हो रहा है बोल के और जरूर इसका वेरीफाई कर देगा बोला है, वही है। तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है हायर अथॉरिटीज गवर्नमेंट का तरफ से कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हुआ भी है तो डिपार्टमेंट का तरफ से किया गया है। जी, मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये हायर अथॉरिटी ने गड़बड़ किया और ये डिपार्टमेंट ये बामू फिलिक्स ने क्लियरली बोला कि उनका तरफ से कोई ऐसा मिसलीड ऐसा कुछ नहीं किया गया। या पिलेक सर ने कहा कि हायर से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट है वो लोग कुछ ना कुछ वो लोग है हो भी सकता है, लेकिन उसको बात करेगा बोला है, तो बात करके हम लोग को बता देगा बोला है। फर्दर स्टेप हम लोग का ये रहेगा, फर्दर स्टेप अगर इसमें हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम लोग का जितना सर्टिफिकेट है जो भी यहाँ में हम लोग का सीनियर हम लोग का दोस्त लोग जो जितना उसका सर्टिफिकेट मिडल को हम लोग डिपार्टमेंट में हमारा डायरेक्टर लेवल में हम लोग पूरा उसको सरेंडर कर देगा। उसका बाद हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करना है हम लोग करेगा। थैंक यू सो मच। ये शुरुआत से थोड़ा बताना चाहेगा। शुरुआत में 2018 में एक एडवर्टाइजमेंट होता है कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए, तो हम लोग उसमें कुछ अप्लाई किया है, क्योंकि हम लोग सोचा है कि हम लोग को भी जॉब चाहिए, इतना स्पोर्ट्स के लिए तो थोड़ा देश के लिए भी कुछ करेगा सोच के अप्लाई किया था। उसके बाद वो जो धीरे धीरे हो रहा है 18 से 19 पहुंच गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, 20 पहुंच गया, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या हो गया सोच के थोड़ा इधर उधर भागदौड़ किया है, तो पता चला है कि अंदर में शायद कुछ होता होगा, वो हम लोग को भी इतना डिटेल पता नहीं है, बट लेकिन ऑफिस जाके हम लोग थोड़ा फाइल को मूवमेंट कराने के लिए किया, तो मूवमेंट कराने के लिए किया है, तो उसमें एसआई का भी था, एसआई का आई थिंक 7 पोस्ट था,
तो ऐसा ही हम लोग साथ में मूवमेंट कराया था। तो फिर लास्ट को क्या हो गया कि ये होम डिपार्टमेंट में ऑफिस में ऐसे हो गया कि हम लोग का फाइल जो एसएसबी लोग कंडक्ट करता है बोल के वो लोग का उधर भेज दिया। तो एसआई का वाला को होम डिपार्टमेंट ये पुलिस डिपार्टमेंट लोग ऐसे ले लिया। तो फिर ऐसे हो के एसआई का थोड़ा आगे फिजिकल तो हो गया था। तो उसके बाद फिर हम लोग को तो हम लोग फिर पूछे क्या हुआ एग्जैक्टली। फिर लास्ट को एसएससी वाला जो बोला है कि उसमें शायद ये होता है रिटर्न और वाइवा होता है। तो हम लोग का स्पोर्ट्स पर्सन में तो रिटर्न और वाइवा नहीं होता है ना, तो ये इसको हम लोग कंडक्ट नहीं कर सकेगा बोल के वापस फिर डिपार्टमेंट में भेज दिया। तो डिपार्टमेंट में भेज दिया तो उधर में फिर डिपार्टमेंट में प्रोसेस तो थोड़ा डिले हो गया। उसके बाद फिर हम लोग जो थोड़ा पूछताछ करके ऐसे करके हम लोग जो ये इसको निकालने के लिए बहुत ट्राई किया है। तो ऐसे हो के ये निकल गया, ये 23 को निकला है ना। तो हम लोग इतना खुशी है फाइनली 5 साल का क्या हालत है, इंतजार खत्म हो गया। हम लोग को अभी अपना देने मिलेगा एग्जाम, ऐसे सोच के हम लोग खुशी हुआ है। तो उसमें से एक नोटिस निकलता है सिलेक्शन और रिजेक्शन वाला का। रिजेक्ट वाला जो 412 डॉक्यूमेंट्स में जो रिजेक्ट हो गया, तो सिलेक्शन वाला का वो एडमिट कार्ड आता है पोस्ट ऑफिस से। तो हम लोग को एडमिट कार्ड मिल गया। हम लोग 1 महीना पहले प्रिपेयर शुरू कर दिया कि हम लोग को एग्जाम देना है बस वहाँ जाके। और वहाँ में तो कोई भी ऐसा नहीं बोला कि वहाँ में रिपीट चेक होगा, ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, ऐसे था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से प्रिपेयर करके हम लोग 9 to 10 एग्जाम था। तो फिर लड़का लोग का आगे था शायद, तो लड़का लोग चला गया 9 को। तो वहाँ से खबर मिल रहा है कि ऐसे ऐसे करके पूरा रिजेक्ट हो रहा है बोला। तो हम लोग बोला अरे ऐसे तो कैसे होगा। तो हम लोग लड़की लोग बोला तो ठीक है हम लोग एक बार करके देखे, हम लोग का टर्न को भी मौका दो, अब लोग अभी कंप्लेन मत करो, ऐसे बोला। तो फिर हम लोग 10 को गए एग्जाम देने। सुबह का 3 बजे गया यहाँ से, ठीक है, बच्चा को भी छोड़ के, घर वाला को भी छोड़ के, बर्तन ताली को छोड़ के एग्जाम देने गया। वहाँ पहुंच के हम लोग लाइन अप करा के हम लोग को डिसिप्लिन के साथ अंदर ले गए, प्यार से मना के हम लोग को बोला कि ये नहीं होगा बोला। फिर हम लोग वहाँ क्वेश्चन किए ये किस लिए नहीं होगा, ये हमारा स्टाइल का गेम है, इसको आपका गवर्नमेंट ही फाइनेंस करता है, ये नोटिस गेम है, इसको हम लोग मर मर के सिलेक्शन करता है, ये कैसे करके नहीं होगा बोला। फिर वहाँ से रिप्लाई आया है कि ये ऊपर से ऑर्डर आया बोला, और ये जो डिसाइड हुआ है विद इन नो टाइम, कल एग्जाम था आज रात अंडर में डिसाइड किया बोला। ये तो ना इंसाफी है। हमारा फॉर्म फिलअप करने लगा 2018, आप 23 को रात को डिसाइड करके हमको कैसे आप बोल सकते हैं कि आप नहीं दे सकेगा। ये तो गलत बात है। ये तो हम लोग का मतलब, अरे हम एक लड़की, हमारा पैर पर क्या होता है लात मारा जैसे पेट पर, हम लोग तो कुछ कमाई दमाई नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। थोड़ा सा स्पोर्ट्स पर्सन का एजुकेशन भी थोड़ा कम होता है, थोड़ा सा पढ़ा है, सिर्फ ये जॉब को सोच के हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेगा सोच के, एटलीस्ट लड़की है कुछ अपना पैरों पर करा करेगा सोच रहा है। ये जाने ही नहीं दे रहे हम लोग को, उसमें रुका के रख रहा है, इसलिए बहुत दुखी लगा है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करेगा हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो रहा है। तो ऐसे हो के आज का ये ब्रीफिंग भी वही किया है कि हम लोग आज भी ऑफिस गया था सर को लोग से पूछने के लिए, सर ये कहाँ में गलती हुआ है, ये आप लोग का गलती है ना डिपार्टमेंट का गलती है ना होम लोग का गलती, कहाँ में गलती है। हम लोग का तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग जब फॉर्म फिलअप करते समय में उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि ये क्या बोलते स्टाइल गेम नहीं होगा, नोटिस नहीं होगा, काई नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं था। काई अप्रूव है, नोटिस अप्रूव नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं था। तो फिर कैसे करके हुआ है, सर लोग को पूछने गया है तो सिंपो सर आज बोला है वो लोग अभी कवर करेगा बोला है। तो फिर यहाँ डिपार्टमेंट में भी पूछा है, तो पहले सर का वो OSD होता है ना, उसको हम लोग बोला कि सर ऐसे ऐसे हो गया। तो वो जो बोला कि तुम लोग का सर्टिफिकेट कुछ होता वाला है, तो हम सर्टिफिकेट को लेके दिखाया है, सर देखो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही फाइनेंस किया, तो अभी ये कैसे ऐसे हो रहा है। तो सर जो दिखने का तो अरे ये तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए बोला है ना। तो हम बोला हम लोग को यही से रिजेक्ट किया है, स्टाइल गेम और यही से रिजेक्ट किया है, ये क्यों हो रहा है सर, ये आज हम लोग पूछने का, हम लोग आने का मतलब यही है, ऐसे बोल के बोला है। तो सर भी बोला है बाद में कुछ ना कुछ ऐसा करके वो लोग शायद रिप्लाई करेगा होगा हम लोग को। हम लोग भी होप करता है कि गवर्नमेंट अच्छा डिसीजन लेगा, क्योंकि हम लोग का लाइफ को भी वेस्ट होने मत दो। हम लोग 5 साल रुका है, ठीक है, गवर्नमेंट लोग थोड़ा और डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन लेट मत करो, क्योंकि हम लोग के लिए भी सोचो। हम लोग इतना मेहनत के स्पोर्ट्स खेल के आए हैं, लड़की आदमी, हम लोग को तो कभी कभी फैमिली से भी प्रेशर होता है, आप ये करता है वो करता है, लड़का जैसे क्यों करता है, ऐसे प्रेशर होता है। तभी भी हम लोग को स्पोर्ट्स खेलना है, हम लोग को ड्यूटी करना है, यही में देश का सेवा करना है बोलकर हम लोग किया। तो ये अभी कहा हम लोग को फंसा के रख दिया, ये तो थोड़ा गलत है। थोड़ा देख के इसको गवर्नमेंट लोग भी हम लोग को थोड़ा माया दया कीजिए। 5 साल इतना देरी होता है, 5 साल तो अगर उसी समय में हम ये जॉब निकल गया, हम अभी नौकरी करके कहा रहा होगा कुछ अच्छा चीज, यहाँ तो कुछ कहने भी नहीं, तो उल्टा हैरेसमेंट हो रहा है। अरुणाचल में स्पोर्ट वाला बहुत कुछ करता है स्टेट के लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हाँ सफर करना पड़ता हाँ, है, एक पोस्ट के लिए लड़ना पड़ता वही है। तो अभी जो है अगर आप लोग सक्सेस नहीं होता है बोलने से, एक लेडी का जो स्टेटमेंट रहता है वो तो वैल्यू करता है, तो आपका तरफ से क्या सोच रहे हैं कि क्या करेंगे? अगर सक्सेस नहीं होता है, हम लोग तो आम जनता है, क्या कर सकते हैं, करने के लिए कुछ नहीं है।
ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपना सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर सकता है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट के लिए हम लोग फाइट करके खेलता है, इतना अचीवमेंट लेके रखा है, और यही सर्टिफिकेट आप लोग भी फाइनेंस करता है, उसके बाद आप लोग हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, हम लोग तो करने के गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकता है, हम लोग सर्टिफिकेट को जमा कर देगा और तो कुछ करने के लिए नहीं, उसके बाद हम लोग फिर छोटा मोटा काम धंधा ढूंढेगा, दुकान उकान चलाएगा, क्या करेगा। सब स्पोर्ट पर्सन है, उनको क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, और गवर्नमेंट को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अपील गवर्नमेंट से वही है कि ये चीज़ को लेके हम लोग को सिर्फ नहीं, आने वाला फ्यूचर को भी आप लोग ऐसे मत कर दीजिए ना, क्योंकि ऐसे होने से सबका इंटरेस्ट डाउन हो जाता है, स्पोर्ट्स से भरोसा ही उठ जाएगा अगर ये चीज़ जो कंटिन्यू होते रहे बोलने से। कोई कोई तो सुसाइड भी करता है, दिल कमज़ोर वाला, हम इतना साल रुका है, ऐसे हो गया। इसीलिए आप लोग गवर्नमेंट लोग इसको नहीं करने से ठीक है, फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर का बच्चा लोग ताकि क्या सीखेगा। अभी ये इंटरव्यू को भी वो अभी जो स्पोर्ट्स खेलने वाला लोग वो लोग देख रहा होगा, तो वो लोग भी तो सोचेगा ना, अरे ऐसे किससे हो गया बोल के, तो उन लोग का दिल में भी एक डाउटनेस हो जाएगा। ऐसे होने नहीं देने के लिए मतलब कि आप लोग कुछ अच्छा डिसीजन लेने से ठीक है, गवर्नमेंट से वही अपील है। अब उन्हें कुछ लीगल एडवाइस लिया किसी? लीगल एडवाइस हम लोग ये एक एडवोकेट से थोड़ा सजेशन लिया, तो हम लोग वही है कि कागज़ तो हम लोग सबको दे दिया, जैसे आज हम लोग ऑफिस गया था, सबको हम लोग दे दिया, पता नहीं अभी वो लोग क्या रिस्पॉन्स करेगा, वही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।